साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार में आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार के वैकेंसियों के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नए साल की नई शुरुआत होने जा रही है और इस नए साल में नियुक्तियों का भरमार लगने वाला है बिहार में, जैसा कि पेपर्स में आपको वर्णित है। मैं बता दूं कि पेपर में तो वर्णित है, लेकिन एक्चुअल में क्या धरातल पर ये बातें सत्य होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि नए साल ज़रूर सौगात लेकर के आएगा। जितने भी बेरोजगार युवा हैं या जितने भी बीएड धारी हैं या जितने भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नए नए सेक्टर में तलाश कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये नया साल यानी 2022 जो है उनके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आएगी। और हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से जो है पेपर में निकल रहे हैं कि नए साल में नई नियुक्तियां की भरमार होगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि वास्तव में ये होनी चाहिए और जितने भी बिहार के युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी जो है नियुक्ति हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आखिर किस किस विभाग में और किस किस सेक्टर में कितनी नियुक्तियां आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, यहाँ पर स्पष्टली लिखा गया है कि अस्थाई, नियोजित और संविदा आधारित पदों पर भरा जाएगा। यानी बिहार में जो है अस्थाई भी नौकरियां निकल सकती हैं, नियोजित भी निकल सकती हैं और संविदा पर भी नौकरियां निकल सकती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1.5 लाख पदों पर बहाली सिर्फ शिक्षा विभाग में की जाएगी। आप समझिए, ये शिक्षा विभाग का पद है जिसमें 1.5 लाख पदों की बात कही गई है। यानी 1.5 लाख, यानी आप समझिए कि जो इसमें 1.5 लाख जो पदें हैं, इनमें जो है टीचर रिक्वायरमेंट से संबंधित बहुत ही काफ़ी मात्रा में पद होंगे। और यहाँ पे देखिए 29,000 पदों पर पुलिस में दरोगा, सर्जेंट, सिपाही की बहाली की प्रक्रिया के संबंधित बातें कही गई हैं। देखिए पढ़ते हैं आखिर शिक्षा विभाग में कौन कौन से पद पे बहाली सुनिश्चित होने वाली है। देखिए ये शिक्षा विभाग में प्रारंभिक में 94,000। हालांकि सरकार जो है इस पर जो है बिल्कुल लोगों को बरगला रही है, क्योंकि 94,000 शिक्षक बहाली प्रक्रिया बहुत दिनों से ये लंबित है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 30,020, ये भी प्रक्रिया बहुत दिनों से लंबित है। लेकिन आपको बता दें कि 94,000 और 30,000 दोनों को अगर आप कंबाइन मिलाइएगा तो 1,25,000 होगा, और जिसमें 1,25,000 पदों पर बहाली होने की बात है। लेकिन 1,25,000 पूर्ण रूप से फुलफिल नहीं होंगे। मुश्किल से अगर 50,000 भी लोग फुलफिल हो जाएं तो वो काफ़ी है। आगे यहाँ पे सहायक प्राध्यापक, प्रधानाध्यापक यानी सहायक शिक्षक और जो है प्रधानाध्यापक पद की जो बहाली आने वाली है वो जो है 4638, यानी जो है ये प्रधानाध्यापक का जो पद है वो 4638 है। तो आप समझिए अभी ये वैकेंसी आने वाली है, अब नए साल में आएगी, अब उसके बाद एग्जाम होगा, कब बहाली होगी ये बात की बात है। अब देखिए यहाँ पे +2 में 33,000 पदों पर बहाली, लेकिन एसटीईटी 2019 की कहीं भी ये बातें नहीं कही गई है। जो 37,000 सीटों पर बहाली निकली थी उसकी कहीं भी जिक्र नहीं है। ये सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली बातें हैं। अब देखिए ये जो है इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो है शिक्षकों की बहाली 3,000 है, गैर शिक्षक पदों पर 5,000 है। ये देखिए गृह विभाग में जो पद हैं उनके बारे में बात कही गई है। एसआई है, सर्जेंट है, ये सारी जो है बहालियाँ हैं। सिपाही की जो है बहालियाँ हैं। अब सिपाही की नई बहालियाँ जो है 8,000 समथिंग आने वाली। होमगार्ड, चालक, ये चालक सिपाही का, ये सारी है। पंचायती राज विभाग में देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में ये सारी बहालियाँ हैं। और ये बीपीएससी के माध्यम से जो 64वीं, 65वीं, 66वीं, ये सारी जो बहालियाँ हैं, माने ये सारी बहालियाँ अब ये नए साल में आने की पूरी पूरी संभावना है। और इस पर जो है विभाग पूर्ण रूप से कयास लगा रहा है, पूर्ण रूप से जुट गया है कि नए साल में और भी सारी बहालियां दिया जाए। अब देखिए यहाँ पे बीपीएससी के माध्यम से और बिहार एसएससी के माध्यम से भी और भी सारी बहालियां निकलने वाली हैं। और ये सारी बहालियां निकलने की तो बात कही जा रही है, लेकिन ये कितनी जो है सच्चाई है, अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि आपको इन सारी बहालियों पर कितने दिनों में और कितने समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बिहार एसएससी की बहाली जो है 7 सालों से लंबित पड़ी हुई है, अभी तक जो है इसकी पूरी जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है। उसके बाद आप देख ही रहे शिक्षक भर्ती 2011 के बाद जो है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है उसके बाद बहुत दिनों से जो है लंबित पड़ी हुई है। यानी ये भी जो है अभी 1.5 लाख की बहाली जो चलने वाली है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, ये भी जो है आपको पूरी होने की पूरी पूरी संभावना थी कि 2019 या 2020 तक पूरी हो जाए, लेकिन नहीं हुई। अब 2022 आ गया है। तो इस तरह से ये सारी बहालियाँ तो निकल रही हैं, लेकिन पूरी कब होंगी इसकी कोई संभावनाएं नहीं है। और जब तक से ये धरातल पर न आ जाए तब तक से इस पर
विश्वास भी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में पेपरबाजी होते हैं लेकिन ये वास्तव में सत्य होते ही नहीं हैं। तो इन चीज़ों को अब देखना होगा आने वाला फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन खैर ये सबसे खुशी की बात है कि 2022 में इतनी सारी वैकेंसियाँ का मिजाज बन रहा है बिहार सरकार की। तो ये मिजाज कहाँ तक खुशमिजाज करेगा अभ्यर्थियों को, अब ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।